दोस्तों, 76 रनों से भारत को हराकर बौखलाए एडन मार्करम। टीम इंडिया का उड़ाया भयंकर मजाक। भारत सिर्फ आईपीएल के शेर हैं। जीत के घमंड में चूर मार्करम ने टीम इंडिया की उड़ाई धज्जियां। 111 पर ऑल आउट करने के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान का जहरीला बयान। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन जब कोई कप्तान अपनी जीत के बाद विरोधी टीम का सरेआम मजाक उड़ाने लगे तो वह खेल भावना का बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे अहम और महामुकाबले में टीम इंडिया को 76 रनों की एक बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। 188 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए हमारी विश्व विजेता टीम मात्र 111 रनों पर ऑल आउट हो गई। ये हार अपने आप में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, लेकिन हमारे इस दर्द और जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने। जीत के बाद जब एडन मार्करम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए माइक के सामने आए तो उनके चेहरे पर जीत की खुशी कम और एक अजीब सा घमंड ज्यादा नजर आ रहा था। जिस भारतीय टीम ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है, आज उसी टीम को 18.5 ओवरों में ढेर करने के बाद मार्करम ऐसे जहरीले और चौंकाने वाले बयान दिए जिसने पूरे क्रिकेट जगत में आग लगा दी है। मार्करम ने भारतीय बल्लेबाजों को कागजी शेर और आईपीएल के दबंग बताते हुए टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप की सरेआम धज्जियां उड़ा दी हैं। उनके इस बयान ने भारतीय फैंस के साथ साथ क्रिकेट के दिग्गजों का भी खून खौला दिया है। आज के इस बेहद खास, कड़क और एक्सक्लूसिव डीप एनालिसिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर घमंड में चूर एडन मार्करम ने ऐसा क्या क्या कह दिया है जिसने भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक बहुत बड़ी और भयानक लड़ाई की नींव रख दी है। स्वागत है आपका इस मैच के सबसे आक्रामक और बेबाक एनालिसिस वीडियो में। हम सभी उम्मीद कर रहे थे कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय शेर साउथ अफ्रीका को कड़ी टक्कर देंगे और 188 रनों के इस लक्ष्य को हासिल करके सुपर 8 के पॉइंट्स टेबल में अपनी बादशाहत कायम करेंगे। लेकिन जो कुछ भी मैदान पर हुआ उसने हमें बहुत बड़ी निराशा दी है। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की बेहतरीन गेंदबाजी के बावजूद डेविड मिलर और डेवॉल्ट ब्रेविस ने अंत के ओवरों में कोहराम मचाकर स्कोर 187 तक पहुंचा दिया था। इसके बाद जब भारतीय टीम बैटिंग करने उतरी तो हमारा बैटिंग ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ईशान किशन का 0 पर आउट होना, अभिषेक शर्मा का 15 रन पर विकेट फेंकना, सूर्य कुमार यादव का 18 रन पर संघर्ष करते हुए आउट होना और हार्दिक पांड्या व रिंकू सिंह का फ्लॉप शो, इन सब ने मिलकर हमारी टीम को मात्र 111 रनों पर ढेर कर दिया। शिवम दुबे की 42 रनों की अकेली लड़ाई किसी काम नहीं आई और इसी एकतरफा और शर्मनाक सरेंडर का फायदा उठाते हुए एडन मार्करम ने सरेआम भारतीय टीम की बेइज्जती कर डाली। दोस्तों, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडन मार्करम से पूछा गया कि क्या उन्हें टीम इंडिया से इतनी आसान जीत की उम्मीद थी, तो मार्करम ने हंसते हुए और तंज कसते हुए जो जवाब दिया वो हर भारतीय को चुभने वाला है। मार्करम ने बहुत ही अहंकार के साथ कहा, ईमानदारी से कहूं तो हमने आज एक बहुत ही कड़े मुकाबले की तैयारी की थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर जो खेल दिखाया वो किसी प्रैक्टिस मैच से ज्यादा कुछ नहीं लगा। जब आप 188 रन चेस कर रहे हो तो आपको एक लड़ने वाला इंटेंट दिखाना होता है, लेकिन आज पूरी भारतीय टीम डरी हुई और सहमी हुई लग रही थी। मार्करम यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे तौर पर हमारे टॉप ऑर्डर और कप्तानी पर निशाना साधा। हम जानते थे कि भारत के बल्लेबाज सिर्फ अपने देश की फ्लैट पिचों और आईपीएल में ही बड़े रन बना सकते हैं। जब उनके सामने एक असली और खूंखार पेस अटैक आता है जो लाइन और लेंथ पर गेंद डालता है तो उनकी सारी तकनीक धरी की धरी रह जाती है। आज हमारे गेंदबाजों, खासकर मार्को जानसेन और कॉर्बिन बॉश ने उनके टॉप ऑन ऑर्डर को सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज हमारे सामने बिल्कुल नौसिखिए नजर आ रहे थे। क्रिकेट में अक्सर ये डिबेट चलती रहती है कि क्या भारतीय बल्लेबाज सिर्फ आईपीएल के पैसों और फ्लैट पिचों की वजह से स्टार बने हुए हैं। मार्करम ने इसी दुखती रग पर हाथ रखते हुए एक बहुत ही भद्दकाऊ बात कह दी। उन्होंने कहा, आईपीएल में छोटी बाउंड्रीज और कमजोर गेंदबाजी के खिलाफ छक्के मारना बहुत आसान होता है, वहाँ हर कोई हीरो बन जाता है। लेकिन यह T20 वर्ल्ड कप है, यहाँ आपको केशव महाराज जैसे चालाक स्पिनर और जानसेन जैसे लंबे और स्विंग कराने वाले तेज गेंदबाज मिलते हैं। मार्करम ने रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या के फ्लॉप शो पर तंज कसते हुए कहा, पूरी दुनिया में भारत के फिनिशर्स का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आज जब असली दबाव की बारी आई तो उनके फिनिशर्स 15वें ओवर में ही हमारे सामने घुटने टेक कर चले गए। यह हार साबित करती है कि भारतीय टीम मानसिक रूप से मेंटली बहुत कमजोर है और वो बड़े टूर्नामेंट्स के दबाव को झेलने के लायक नहीं है। आज हमने उनके गुरूर को पूरी तरह से तोड़ दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मैच की पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में मात्र 15 रन देकर 3 बड़े विकेट चटकाए थे। पूरी दुनिया बुमराह की डेथ बॉलिंग की तारीफ कर रही थी, लेकिन मार्करम ने बुमराह की उस जादुई गेंदबाजी का भी मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने गेंदबाजों को बुमराह से कहीं ज्यादा बेहतर
और खतरनाक बता दिया। मार्करम ने बहुत ही तल्ख लहजे में कहा, सब लोग जसप्रीत बुमराह की बात कर रहे हैं। हाँ, उसने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन बुमराह अकेले मैच नहीं जिता सकता। हमारी टीम सिर्फ 1 या 2 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है। आज हमारे बॉलिंग अटैक को देखिए, हमने भारत की पूरी टीम को 111 रनों पर समेट दिया। मार्को जानसेन, लुंगी एनगिडी और केशव महाराज दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। उन्होंने आज भारतीय बल्लेबाजों को यह बता दिया कि असली खौफ क्या होता है। मीडिया ने भारतीय टीम और उनके कुछ खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा हाइप कर रखा है, लेकिन आज हमने उस गुब्बारे की हवा निकाल दी है। मार्करम का यह बयान सीधे तौर पर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का अपमान है। एक तरफ जहां हमारे गेंदबाज हमेशा अपनी मर्यादा में रहकर विरोधियों का सम्मान करते हैं, वहीं मार्करम ने जीत के नशे में चूर होकर सारी हदें पार कर दी। उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि साउथ अफ्रीका की टीम भारत से मीलों आगे है और भारत उनका मुकाबला करने के लायक ही नहीं है। अपनी इस विवादित प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में मार्करम ने एक बहुत बड़ी चेतावनी भी जारी कर दी। उन्होंने भारत को एक कमजोर टीम बताते हुए कहा कि उनका असली लक्ष्य वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाना है और भारत उनके रास्ते की एक बहुत छोटी सी रुकावट थी, जिसे उन्होंने आसानी से कुचल दिया है। यह 76 रनों की जीत हमारे लिए सिर्फ एक शुरुआत है। मार्करम ने कहा, हमने आज ये साबित कर दिया है कि हम दुनिया की सबसे खतरनाक T20 टीम हैं। अगर भारतीय टीम इसी तरह का प्रदर्शन करती रही तो वो सुपर 8 से ही बाहर हो जाएंगे और सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। हम यहाँ किसी को भी छोड़ने नहीं आए हैं। जो भी टीम हमारे सामने आएगी, हम उसे इसी तरह कुचल देंगे। भारत को अब अपने घर में छुपने की जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि उनका सबसे बड़ा घमंड आज हमने तोड़ दिया है। दोस्तों, एडन मार्करम और अपमानजनक बयान भारतीय ड्रेसिंग रूम में पहुंच चुका है। जब कोई विदेशी कप्तान आपके अपने घर में आपके करोड़ों फैंस के सामने आपकी टीम को कागजी शेर और IPL के दबंग कहता है, तो वो दर्द एक हार से भी ज्यादा बड़ा होता है। सूत्रों की माने तो हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव SKY इस बयान को सुनने के बाद गुस्से से लाल हो गए हैं। गौतम गंभीर, जो अपने उग्र स्वभाव और कभी हार न मानने वाले जज्बे के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस बयान को टीम के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया है। गंभीर का मानना है कि यह अपमान टीम इंडिया के उन सोए हुए खिलाड़ियों को जगाने का काम करेगा जिन्होंने आज बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया था। सूर्यकुमार यादव भले ही कैमरे के सामने रो पड़े हों, लेकिन उनके अंदर भी एक ऐसी आग भड़क उठी है जो अब अगले विरोधियों पर कहर बनकर टूटेगी। मार्करम ने शायद एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्रिकेट का इतिहास गवाह है कि जब जब भारतीय टीम का इस तरह से सरेआम अपमान हुआ है, तब टीम इंडिया ने एक ऐसे घायल शेर की तरह पलटवार किया है कि विरोधी टीमों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा है। चाहे वो 2007 का वर्ल्ड कप हो या गाबा का ऐतिहासिक टेस्ट मैच, भारत को जब भी दीवार की तरफ धकेला गया है, उसने अपना सबसे खूंखार रूप दिखाया है। मार्करम की इस बौखलाहट और घमंड को देखकर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज भी चुप नहीं बैठे हैं। सोशल मीडिया पर वीरेंद्र सहवाग और सुनील गावस्कर जैसे पूर्व खिलाड़ियों ने मार्करम को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। सहवाग ने अपने अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक मैच जीतकर साउथ अफ्रीका अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन समझने लगा है। मार्करम को याद रखना चाहिए कि उनकी टीम का नाम चोकर्स ऐसे ही नहीं पड़ा है। जब नॉकआउट मैच का दबाव आएगा तो यही टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। गावस्कर ने भी साफ कहा है कि मार्करम को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। एक महान कप्तान जीत के बाद विनम्र होता है, न कि इस तरह सड़क छाप बयानबाजी करता है। भारतीय टीम का आज एक बुरा दिन था, लेकिन एक बुरे दिन से किसी भी विश्व चैंपियन टीम का आकलन नहीं किया जा सकता। भारतीय शेर बहुत जल्द इस अपमान का बदला लेंगे। अगर किस्मत ने चाहा और सब कुछ हमारे हक में रहा तो सेमीफाइनल या फाइनल में हमारा सामना एक बार फिर इस साउथ अफ्रीका की घमंडी टीम से हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए, वो मुकाबला T20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे खूंखार और रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच होगा। बुमराह की यॉर्कर और सूर्या के छक्के उस दिन मार्करम को उनके एक एक शब्द की कीमत चुकाने पर मजबूर कर देंगे। एडन मार्करम की इस घमंडी T20 वर्ल्ड कप 2026 में एक ऐसा रोमांच और गुस्सा भर दिया है जो अब टूर्नामेंट के खत्म होने तक शांत नहीं होगा। उन्होंने टीम इंडिया की दुखती रग पर हाथ रखा है, लेकिन उन्होंने एक सोते हुए ज्वालामुखी को भी जगा दिया है। अब मैं आपसे आपकी बेबाक और सीधी राय जानना चाहता हूँ। साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम के इस भारत सिर्फ IPL का शेर है वाले बयान पर आप क्या सोचते हैं? क्या मार्करम का यह घमंड उनके लिए ही भारी पड़ने वाला है? क्या हमारी टीम इंडिया इस शर्मनाक हार और इस भयंकर बेइज्जती का बदला सुपर 8 के आने वाले मैचों में ले पाएगी? और क्या गौतम गंभीर की कोचिंग में ये भारतीय खिलाड़ी मार्करम को उसी की भाषा में मैदान पर जवाब दे पाएंगे? अपनी कीमती और विस्तृत राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय इस डिबेट को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगी। अगर आप भी एक सच्चे भारतीय क्रिकेट फैन हैं और आपको अपनी टीम इंडिया के पलटवार पर पूरा भरोसा है, तो कमेंट बॉक्स में JI हाइंड, टीम इंडिया और रिवेंज अवेट्स लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि पूरी दुनिया और मार्करम तक हमारी ताकत और हमारे जुनून का अंदाजा लग सके।